नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी खबरों का। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में बुधवार रात उन्होंने आखिरी सांस ली। टाटा कुछ समय से बीमार चल रहे थे और मुंबई के ब्रिज कैंटी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। रतन टाटा के यूं चले जाने से पूरे देश में गम का माहौल है। साथ ही लोगों के मन में अब ये सवाल भी है कि रतन टाटा का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। हम सब जानते हैं कि रतन टाटा ने कोई शादी नहीं की थी, इसलिए उनके कोई संतान भी नहीं है। ऐसे में रतन टाटा की संपत्ति का वारिस कौन होगा, इसे लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। इस समय रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा संभावित उत्तराधिकारियों में टॉप पर चल रहे हैं। नोएल टाटा रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे हैं। परिवार का हिस्सा होने के कारण भी उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा का नाम काफी ज्यादा लिया जा रहा है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं। ये माया टाटा, नेवल टाटा और लिया टाटा हैं। ये भी रतन टाटा की संपत्ति के संभावित उत्तराधिकारियों में से एक हैं। तो वहीं हाथरस में हुए सत्संग में 121 लोगों के मारे जाने के मामले में बाबा नारायण साकार हरि कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ स्थित सचिवालय के न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए हैं। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था का प्रतिबंध किया गया है। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध भी किया गया है। अपने भक्तों के बीच भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध नारायण हरि भाजपा की झंडा लगी सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी से न्यायिक आयोग पहुंचे। गाड़ी विधायक बाबूराम पासवान की बताई जा रही है, जो कि दारुल शफा विधायक निवास के 17A पर पंजीकृत है। बताया जा रहा है कि बीती जुलाई को हाथरस के सिकंदरा राव के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में नारायण साकार हरि भोले बाबा उर्फ सूरज पाल के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। उनका काफिला निकालने के लिए सेवादारों ने भीड़ को रोक दिया था। इस दौरान उनकी चरण रज लेने की होड़ में लोग गिरते चले गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, आज नारायण साकार हरि को न्यायिक अदालत में पेश होने के लिए बोला गया है और आज वो भारी पुलिस बल के साथ वहां जा रहे। क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए अर्चना जी, पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से 3 महीने के बाद जो बाबा भोले हैं सूरजपाल उर्फ वो आज न्याय आयोग में जो है पूरी तरीके से पेश किए गए हैं। लेकिन अगर पेश करने की बात की जाए तो जिस जगह यहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो सुरक्षा व्यवस्था का जो पहरा है वो काफी मजबूत किया गया है। और उसी पहरे के बीच अगर बात की जाए तो 1 किलोमीटर का जो पूरा दायरा है उस दायरे को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। और सील करने के दौरान वहाँ पर अगर बात की जाए पीएससी के साथ साथ स्थानीय पुलिस की बात की जाए या फिर आरएएफ पुलिस बल की बात की जाए, ये तीनों ही और वहाँ पर तैनात की गई कि वहाँ पर किसी तरह से कोई भी लापरवाही से चूक ना हो सके। लेकिन अगर बात की जाए जो 1 किलोमीटर का दायरा जो पूरी तरीके से सील किया गया है, जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। लेकिन अगर भोले बाबा सूरजपाल की अगर बात की जाए तो वो फिलहाल अभी न्याय आयोग में अंदर मौजूद है और उनके साथ उनके जो अधिवक्ता एपी सिंह है वो भी मौके पर मौजूद है और उनसे जो है फिलहाल अभी अंदर पूछताछ चल रही है। क्योंकि 121 लोगों की जो मौत हुई थी उसी मौत के मामले में फिलहाल अभी जो पूछताछ की बात की है, क्योंकि एसआईटी ने जिस तरीके से जो रिपोर्ट सौंपी थी उस रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया था कि ये जो घटना है ये पूरी एक घटना साजिश के तहत हुई थी। और आखिर जो भोले बाबा की अगर बात की जाए तो उनके चरणों की धूल की बात की जाए, उनके चरणों की जो धूल लेने के दौरान ये भगदड़ मची थी और उस भगदड़ में 121 लोगों की जो मौत हुई थी उस मौत के पीछे वजह क्या रही थी। जैसे जो आरोप लगाए गए थे, आरोप ये भी थे कि वहां पर जो जहरीली जो स्प्रे है वो छिड़काव किया गया था जिससे लोगों में भगदड़ मची थी। क्योंकि वहां पे सवाल कई थे, जवाब शून्य था। तो उन्हीं सभी चीजों को लेकर के 2 एसआईटी की टीम गठन की गई थी जिसमें 6 लोगों के ऊपर फिलहाल कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें से अगर जमानत की बात की जाए तो 2 महिलाओं की जमानत भी इस मामले में हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए जो इसका जो पूरे तरीके से जो संयोजक था उसकी जो गिरफ्तारी हुई थी उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन जो भोले बाबा की अगर बात की जाए पुलिस शुरुआत से ही उनको बचाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि ना तो उनको मुकदमे में
शामिल किया गया था, ना ही मुकदमे के साथ साथ अगर बात की जाए उनसे पूछताछ की कि पहले तस्वीरें बताई जा रही थी कि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल मौके से फरार है, लेकिन जैसे ही एपी सिंह का बयान आया है कि भोले बाबा फरार नहीं है, वो अपने घर पर मौजूद है। अगर पुलिस पूछताछ के लिए किसी तरह की कोई नोटिस भेजती है तो उस नोटिस पर बाबा जो है पेश होंगे और अपना बयान भी दर्ज करवाएंगे, लेकिन जी उसके बाद भी पुलिस ने किसी तरह की कोई भी गिरफ्तारी नहीं की थी। लेकिन जी अगर आज की तस्वीर की बात की जाए भोले बाबा तो जिस तरीके से यहाँ पर तलब किया गया था, बयान के लिए वो बुलाया गया था, तो आज फिलहाल वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनका बयान भी अंदर दर्ज किया जा रहा है। जी कलीम में लेकिन काफी सवाल उठा था कि जिस सत्संग में हुआ था भोले बाबा के सत्संग में ये सारी कांड हुए थे, 121 लोगों की मौत हुई थी, उसमें चार्जशीट जो दायर की गई थी उसमें कहीं भी इनका नाम नहीं दाखिल किया गया था, तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी है लोगों में। हाँ देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए अर्चना जी, वही तस्वीरें बताई गई कि जो यहाँ पर जो 121 लोगों की जो मौत हुई थी, उस मौत के मामले में जी जो पूरी जांच पड़ताल चल रही थी, चार्जशीट दाखिल की गई थी 3200 पन्नों की। तो उस 3200 पन्ने की जो चार्जशीट हुई थी, उस चार्जशीट में ये साजिश जताई गई थी कि इसमें जो साजिश है, साजिश के तहत लोगों की मौत हुई है। जी फिलहाल जिस तरीके से मौत की बात की जाए, तस्वीरों की बात की जाए, इन सभी मामले में फिलहाल अभी जांच पड़ताल चल रही है। जांच पड़ताल के बाद ही इस मामले में किसी तरह का कोई खुलासा हो पाएगा। जी ठीक है कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं लखनऊ में डेंगू के मरीजों